आज हम गीता के दूसरे अध्याय के पहले 5 श्लोकों को समझेंगे और उनसे सीख लेंगे। ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया दिव्य उपदेश वास्तव में शुरू होता है। इन श्लोकों में हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण अर्जुन की कायरता और मोह को देखकर उन्हें फटकारते हैं और उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षम विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, उस प्रकार करुणा से व्याप्त आंसुओं से भरी और व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन से मधुसूदन यानी श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहा। जो अर्जुन कभी किसी चुनौती से घबराते नहीं थे, आज अपने बंधु बांधवों के प्रति मोह के कारण इतने विचलित हो गए हैं कि उनके आंखों में आंसू है और उनका मन शोक से व्याकुल है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, एक बार आप भी अर्जुन के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए। मान लीजिए आप एक महान धनुर्धर, महान योद्धा है और तुम्हें युद्ध में अपने ही दोस्तों, सगे संबंधियों और अपने ही परिवार के लोगों के साथ युद्ध करना पड़े, तो आपकी क्या स्थिति होगी? क्या आप युद्ध करेंगे? जाहिर सी बात है, आपके हाथ पैर डगमगा जाएंगे और रूह कांप उठेंगी। यही स्थिति अभी अर्जुन की भी है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में यह मोह जो अनार्यों द्वारा आचरित है, स्वर्ग को ना देने वाला और अपकीर्ति को करने वाला है, तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? दोस्तों, कर्तव्य से विमुख होना कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि इससे ना तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलेगी और ना ही समाज में सम्मान। क्लव्यम समगमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कई बार हम भावनात्मक या मानसिक रूप से इतने कमजोर हो जाते हैं कि अपने कर्तव्य से भागने लगते हैं। कृष्ण का यह उपदेश हमें भीतर की शक्ति को जगाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण के इन तीखे शब्दों के बाद भी अर्जुन की दुविधा पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वे अपनी कठिनाई बताते हुए कहते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कृष्ण की तीखी फटकार सुनकर अर्जुन अपने मोह और तर्क को आगे बढ़ाता है। वह कहता है कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य उसके लिए पूजनीय है। वह सोचता है कि उन पर बाण चलाना पाप होगा। यहाँ अर्जुन अभी भी अपने व्यक्तिगत संबंधों में फंसा हुआ है और अपने क्षत्रिय धर्म को भूल रहा है। गुरून् हत्वा हि महान भावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके अत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजिया भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। जीवन में कई बार हम भी अर्जुन की तरह मोह या डर के कारण अपने कर्तव्य से भागने लगते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर स्थिति में अपना धर्म और कर्तव्य निभाना कितना आवश्यक है। भगवान कृष्ण की फटकार हमें याद दिलाती है कि हमें कमजोरी को त्याग कर अपने भीतर के योद्धा को जगाना चाहिए। आगे के श्लोकों में कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्मयोग का ज्ञान देंगे, जो हमें हर परिस्थिति में शांत और सशक्त रहने की कला सिखाएगा, जिन्हें हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक अपने भीतर के अर्जुन को पहचानें और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों
और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।